फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लोन में और गोल्ड लोन में कौन सा बेटर है या कौन सा आपको लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा, पैसे की ज़रूरत सबको होती है और नीड ऐसा चीज़ है, सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके का लोन सिस्टम को। लोन लेना मतलब एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसना है, जहाँ पे आप कंपनी के अधीन हो जाते हैं या कंपनी के टर्म्स को आपके ऊपर अप्लाई होता है, जो आगे चल के आपको कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो इसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं, कई बार हम चाहते हुए भी और सारी परेशानी को समझते हुए भी हमें लोन लेना पड़ता है। तो उसमें हमें दो ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें तो इंडिया में दो तरीके के लोन ईजिली अवेलेबल हैं। एक होता है गोल्ड लोन और एक होता है पर्सनल फाइनेंस, मतलब पर्सनल लोन। तो सबसे पहले दोनों के अप्रूवल्स के तरीके मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, कि जानना चाहते हैं कि जो अप्रूवल्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं। तो देखिए, जो गोल्ड लोन होता है उसमें अप्रूवल्स में आपको दिक्कत नहीं आती है। उसमें आपके पास ज्वेलरी है, आप किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, वहाँ पे आप अपना ज्वेलरी रखते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपकी ज्वेलरी की क्वालिटी क्या है। अगर उसकी क्वालिटी ज़्यादा है तो आपको लोन ज़्यादा सैंक्शन होगा, उसकी क्वालिटी कम है तो उसकी जो लोन का अमाउंट होगा वो कम होगा, लोन अमाउंट कम सैंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर इसमें वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगता है और वेरिफिकेशन भी बहुत नॉमिनल होता है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो गोल्ड लोन जो होता है इसका ड्यूरेशन 3 महीने से लेकर 3 साल तक इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म में होता है। वहीं अगर पर्सनल फाइनेंस की बात की जाए, पर्सनल लोन की बात की जाए, तो इसका जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल में जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, आपका रेसिडेंस प्रूफ देखा जाता है, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वो देखा जाता है, प्लस में आपकी सैलरी क्या है, आपकी सैलरी स्लिप, आपके टैक्स डिडक्शन और आप जो भी रिटर्न भरते हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो होता है लेंदी होता है, लेकिन जो आपको लोन अमाउंट सैंक्शन होता है, लोन आपको मिलता है, वो आप अगर ईएमआई भरने में, लॉन्ग टर्म की ईएमआई अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा देना चाहते हैं और लॉन्ग ईएमआई करवाना चाहते हैं, तो आप 6 महीने से लेके 6 साल, 7 साल, 8 साल तक की आप पर्सनल लोन ईजिली ले सकते हैं। अब ये डिस्कशन का इशू ये रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर्सनल फाइनेंस का ज़्यादा होता है या होम गोल्ड लोन का ज़्यादा होता है। तो बताना चाहूँगा, देखिए, गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो गोल्ड की क्वालिटी पे होता है। गोल्ड का क्वालिटी अगर अच्छा है तो आपको उस पर इंटरेस्ट कम देना होता है, और अगर क्वालिटी थोड़ा लो है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। और पर्सनल लोन में आपको कंपनी के जो उसका टर्म इंश्योरेंस, टर्म टेन्योर्स हैं जो उसके ऊपर आपको डिपेंड होता है कि आपको कैसा वो इंटरेस्ट रेट क्या देते हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें गोल्ड लोन में और पर्सनल लोन में कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी दो चीज़ों में अगर हमें कंपेयर करना होता है और दोनों में से किसी एक को हमें चूज करना होता है, तो हमें बहुत ही सजगता और ईमानदारी के साथ, अगर हमारे पास ज्वेलरी है, अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम आएगा। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें बहुत कम, मतलब जल्दी हो जाएंगी, वो आप इजीली कर सकते हैं। और उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिवली टू पर्सनल लोन। अगर उसके बाद से अगर आप पर्सनल लोन में जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन लंबा चलता है। आपके कंपनी से, मतलब आपकी जॉब से लेके आपका ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपका उसके बाद से आपका सैलरी स्लिप, आपने जो भी आईटीआर भरा है वो, उसके बाद से आपका सिविल स्कोर, पहले से आपने कोई लोन ले रखा है, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा है तो कंपनी आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, और इसमें आपको ईएमआई थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए आपको मिल जाता है। पर लॉन्ग टाइम वही आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से कि जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप लेंगे उतना ही आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप जब भी लोन ऑप्ट करें, चूज करें गोल्ड लोन में और पर्सनल लोन में, तो हमेशा गोल्ड लोन को प्रीफर करें। इनकेस अगर आप पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है आपको, क्योंकि अगर आपके पास ज्वेलरी वगैरह नहीं अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म का लोन लें और जितना जल्दी हो सके उसको चुकाने का प्रयास करें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो कंपनी के साथ पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको देखना होता है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं।
यानी उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका ईएमआई भरने का टाइमिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर 1-2 ईएमआई आप स्किप कर गए, नहीं भर पाए, तो उस टाइम पे कंपनी क्या एक्शन लेती है, क्या कंपनी रिकवरी एजेंट तो नहीं भेजती है। इस तरीके की चीज़ें आप देख लें और उसके बाद से बड़े होशियारी से और इंटेलिजेंसी के साथ आप इसको ऑप्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो।